हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी पॉइंट। स्टूडेंट देखिए, हम ये मैकेनिक्स में काइनेमेटिक्स का चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं। आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रेडियल एंड ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन। और देखिए मैंने इस चैप्टर में आपको रेडियल एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटी का लेक्चर प्रोवाइड कर दिया। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो उसको आप देखिएगा। आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे रेडियल एंड ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन। देखिए फर्स्टली हम इसका डेरिवेशन करते हैं। आइए देखिए रेडियल एंड ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन। तो पहले हम डिस्कस करते हैं रेडियल एक्सेलरेशन। ठीक है, देखिए रेडियल एक्सेलरेशन क्या होता है इसको समझें आप लोग। रेडियल एक्सेलरेशन, अब देखिए ये रेडियल एक्सेलरेशन क्या है, ये भी एक तरह का हमारा कंपोनेंट्स होता है एक्सेलरेशन का। किसके अलोंग? रेडियस वेक्टर के अलोंग। तो रेडियल एक्सेलरेशन क्या होता है, लिखिएगा द रिजॉल्व पार्ट ऑफ एक्सेलरेशन along the radius vector is called radial acceleration। इसी को हम यहाँ पर क्या कहेंगे? रेडियल एक्सेलरेशन। ठीक है, देखिए एक्सेलरेशन का वो कंपोनेंट या वो रिजल्ट पार्ट जो रेडियस वेक्टर के अलोंग होता है उसको हम क्या कहते हैं यहाँ पर? रेडियल एक्सेलरेशन। अब देखिए इसका हम पूरा डेरिवेशन कराएंगे आपको। एक डायग्राम बनाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, देखिएगा एक इसको डायग्राम की हेल्प से हम डिस्कस करते हैं। ये हमारा कोई कर्व है, ये हमने एक इनिशियल लाइन प्लॉट की है। ठीक है, और ये आपका क्या है? इनिशियल लाइन। ठीक, अब पार्टिकल की पोजीशन हमने किसी टाइम टी के दौरान इस पी पॉइंट पर डिस्कस कर लिया, पी पॉइंट पर। ठीक है, तो देखिए इस पी पॉइंट पर पार्टिकल का जो रेडियल वेलोसिटी है वो हमने u कंसीडर कर लिया, और ट्रांसवर्स वेलोसिटी क्या हुआ? रेडियल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर। तो इसके परपेंडिकुलर वेलोसिटी आपने ये कंसीडर किया है। देखिएगा एक पार्टिकल है, उसकी पोजीशन हमने इस कर्व पर डिस्कस की है किसी पॉइंट P पर। इस P पॉइंट पर ये हमारा रेडियल वेलोसिटी है और ये हमारा क्या है? ट्रांसवर्स वेलोसिटी है। ठीक है, अब देखिए आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, जैसे डेल्टा टी हमने मान लिया, पार्टिकल की पोजीशन को हमने इस क्यू पॉइंट पर कंसीडर कर लिया। देखिए हाँ, दिस एंगल इज थीटा, ये एंगल हम थीटा कंसीडर कर लेते हैं। ये रेडियस वेक्टर है तो इसको हमने आर कंसीडर कर लिया, और ये हमारा क्यू पॉइंट है। मतलब हमारा देखिएगा इस क्यू पॉइंट पर आ चुका है। ठीक है ना, आफ्टर सम टाइम डेल्टा टी। देखिएगा क्यू पॉइंट पर हमारे ये जो रेडियल वेलोसिटी में काफ़ी डिस्टेंस स्मॉल है इसका, तो ये रेडियल वेलोसिटी आपने यहाँ पर क्या कंसीडर कर लिया? u प्लस डेल्टा यू। ठीक है, और रेडियल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर क्या होता है? ट्रांसवर्स वेलोसिटी। तो देखिएगा इसी के परपेंडिकुलर ये हमने ट्रांसवर्स वेलोसिटी कंसीडर कर लिया, v प्लस डेल v। ठीक, फिर से समझिए, एक पार्टिकल है जो इस कर्व पर मूव कर रहा है किसी टाइम टी के एनी टाइम टी पर। पार्टिकल की पोजीशन हमने पी पॉइंट पर कंसीडर की है। तो ये रेडियस वेक्टर, देखिए ओपी क्या हमारा? रेडियस वेक्टर। तो इस रेडियस वेक्टर के अलोंग जो वेलोसिटी होगा उसको हम रेडियल वेलोसिटी कहेंगे, उसको हमने यू कंसीडर किया है। और इसके परपेंडिकुलर जो वेलोसिटी होगा वो हमारा क्या होगा? ट्रांसवर्स वेलोसिटी। तो ये हमारा ट्रांसवर्स वेलोसिटी है। आफ्टर सम टाइम डेल्टा टी, पार्टिकल की पोजीशन पी पॉइंट से किस पर आ गया? क्यू पॉइंट पर। तो इस क्यू पॉइंट पर हमने रेडियल वेलोसिटी में थोड़ा सा इंक्रीमेंट होगा, वो हमने क्या मान लिया? u प्लस डेल यू। और ट्रांसवर्स वेलोसिटी क्या कंसीडर किया? v प्लस डेल v। ठीक है, अब आप देखिएगा, हाँ ये ओ क्यू भी एक रेडियस वेक्टर। हाँ, दिस एंगल हमने यहाँ पर क्या कंसीडर कर लिया? डेल थीटा। ये डेल थीटा एक स्मॉल एंगल, क्योंकि स्मॉल पी और क्यू के बीच में जो डिस्टेंस है वो वेरी स्मॉल है, तो ये एंगल भी बहुत स्मॉल होगा। और ये रेडियस वेक्टर आपका क्या होगा? आर प्लस डेल आर। अगर आप इनके कोऑर्डिनेट्स लिखना चाहते हैं तो ये आर कॉमा थीटा हो जाएगा। इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? आर प्लस डेल आर, थीटा प्लस डेल थीटा। ये हमारे इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा। अगर कोऑर्डिनेट्स को आप रिप्रेजेंट करना चाहते हैं पोलर फॉर्म में तो आर कॉमा थीटा, और क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट आर प्लस डेल आर, थीटा प्लस डेल थीटा। ठीक है, ये आ गया। अब देखिए हमें रेडियल एक्सेलरेशन निकालना, तो रेडियल एक्सेलरेशन क्या किस तरह से निकालेंगे? तो एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं? चेंज इन वेलोसिटी निकालते हैं। तो रेडियल वेलोसिटी में कितना चेंज आया है, ठीक है ना, वो हम फाइंड आउट करेंगे यहाँ पर। देखिए हमने क्या करा, ये जो लाइन आप दिख रहे हैं ना, ओपी के एक क्या कहते हैं? पैरेलल, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर ली। ये जो ओपी आप देख रहे हैं ना, इस क्यू पॉइंट से
इसकी पैरेलल लाइन ये हमने ड्रॉ कर ली, पैरेलल लाइन है ये ध्यान दीजिएगा, ये लाइन कैसी है, पैरेलल। ये लाइन OP की क्या है, पैरेलल, इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो ये हमने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है। इसी तरह से क्या देखिए, अब जैसे इसकी पैरेलल ये लाइन ड्रॉ कर लिया, इसी तरह इसके पैरेलल भी हमें एक लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। तो इसकी पैरेलल लाइन हमने ये ड्रॉ कर लिया, ठीक है ना, इस तरह से ये पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लिया, ठीक है। तो ये लाइन इसके पैरेलल और ये लाइन किसके पैरेलल, इसके पैरेलल है, ठीक। तो अब आप यहाँ देखिएगा, एंगल भी हम फाइंड आउट करते हैं। मैंने देखिए आप लोग, मैंने कहा कि ये लाइन और ये लाइन हमारी क्या है, पैरेलल, ठीक है। ये जो एंगल आप देख रहे हैं कितना है, डेल थीटा, तो दिस एंगल इज ऑल्सो डेल थीटा, ये आप समझ गए होंगे, ठीक है। और ठीक, इसको निकालते हैं तो देखिएगा, अब आप लोग, मैंने कहा ना ये लाइन और ये लाइन आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो पूरा एंगल कितना होगा, 90। तो दिस एंगल कितना होगा हमारा, 90 माइनस डेल थीटा। अगर आप एंगल को देखते हैं 90 माइनस डेल थीटा, ठीक है। और ये देखिएगा, ये लाइन आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो ये पूरा एंगल कितना होगा, 90। तो दिस एंगल इज ऑल्सो डेल थीटा, तो ये एंगल भी हमारा क्या आ जाएगा, डेल थीटा आ जाएगा। ये एंगल भी हमारा डेल थीटा आ जाएगा, ठीक है ना। देखिएगा, यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना एंगल है, 90 में से 90 माइनस डेल थीटा हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा, सिंपल डेल थीटा बचेगा। अब आप लोगों ने ये पढ़ा होगा, देखिएगा, जैसे ये है रिजल्टेंट है, ये कंपोनेंट्स निकालते हैं, ये थीटा है, ये आर है, तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होगा, आर कॉस थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट कितना होगा, आर साइन थीटा। इसी तरह इसको कंपेयर करिएगा, देखिए रिजल्टेंट, ये रिजल्टेंट कितना आ रहा है, यू प्लस डेल यू, दिस एंगल इज थीटा, तो ये कितना एंगल हमारा, डेल थीटा। तो एक कंपोनेंट आपका इधर आ जाएगा ये, ठीक है। तो इस कंपोनेंट हमारा क्या होगा, यू प्लस डेल यू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कॉस डेल थीटा, ठीक है। और इसका एक वर्टिकल कंपोनेंट भी आएगा, जैसे वर्टिकल, इसके लिए वर्टिकल लाइन क्या है, ये है, तो इसके लिए क्या आएगा आपके पास, u प्लस डेल यू साइन डेल थीटा, ठीक है। इसी तरह से सेम बिल्कुल यही प्रोसीजर हम इसकी हेल्प से भी हम कंपोनेंट्स फाइंड आउट करेंगे। जैसे रिजल्टेंट r, ये देखिएगा v प्लस डेल v, ठीक है। तो इसके लिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देखिएगा हमारा ये आएगा v वाले के लिए, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये होगा v प्लस डेल v कॉस डेल थीटा। थोड़ा सा डायग्राम कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, इस कंपोनेंट्स को समझिएगा। इसी तरह से ये तो इसका हॉरिजॉन्टल आ गया, वर्टिकल कंपोनेंट इसका इधर होगा, ये इसके लिए, इस वाले के लिए जो रिजल्टेंट है इसके लिए वर्टिकल कंपोनेंट ये होगा। तो वर्टिकल किस में आएगा, हमारा साइन में आएगा। तो ये जो कंपोनेंट है वो क्या आ जाएगा, v प्लस डेल v साइन डेल थीटा, ठीक है। तो स्टूडेंट देखिएगा, ये हमारा कंप्लीट डायग्राम बन गया है। आप इसको समझिएगा, ज़्यादा टिपिकल नहीं, आप इसको देखिएगा कैसे हमने बनाया, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए अब हम फाइंड आउट करते हैं रेडियल एक्सेलरेशन। तो रेडियल एक्सेलरेशन क्या है, रेडियस वेक्टर के अलोंग जो चेंज इन वेलोसिटी आ रहा है, ठीक है। तो देखो ये रेडियस वेक्टर है, तो OP इनिशियल वेलोसिटी u, Q पॉइंट हमारा फाइनल पॉइंट है, पार्टिकल P से हमारा Q पॉइंट पर आया, तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, ये, और ये अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। तो इन दोनों को ऐड करके हम लिखेंगे। अब साइन कैसा आएगा, माइनस का, क्यों आएगा, क्योंकि दोनों कैसी हैं, अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो चलिए हम रेडियल एक्सेलरेशन निकालते हैं, ठीक है। पहले तो हम कंसीडर कर लेते हैं, लिखिए, लेट द वेलोसिटीज अलोंग एंड परपेंडिकुलर let the velocities along and perpendicular to the radius vector at P and Q। देखिए P पर हमारे पास रेडियस वेक्टर के along वेलोसिटी क्या है, u, और परपेंडिकुलर इसकी क्या है, v। ये तो हमारा P पॉइंट हो गया है। अब जैसे Q पॉइंट पर आते हैं, तो Q पॉइंट रेडियस वेक्टर के along वेलोसिटी क्या है आपका, u प्लस डेल u, और इसकी परपेंडिकुलर वेलोसिटी हमारा क्या है, ये देखिएगा v प्लस डेल v रेस्पेक्टिवली, ठीक है। ये हमने कंसीडर कर लिया। अब आप लोग ये देखिएगा, हमें क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पर, पहले हम फाइंड आउट करते हैं रेडियल एक्सेलरेशन। तो देखिएगा रेडियल एक्सेलरेशन हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं,
रेडियल एक्सेलरेशन। तो इसको हम किस तरह से निकालेंगे, लिखिए चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में कितना चेंज आया, चेंज इन वेलोसिटी अलोंग रेडियस वेक्टर। किसके अलोंग, रेडियस वेक्टर के अलोंग। वो टाइम एन इंटरवल ऑफ टाइम क्या है हमारा, डेल्टा टी, एन इंटरवल टाइम डेल्टा टी, फिर अपॉन में टाइम क्या है हमारा, डेल्टा टी। इस तरह से फाइंड आउट करेंगे। देते हैं लिमिटिंग, हाँ लिमिटिंग केस तो लगाना पड़ेगा, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0। देखिए रेडियल एक्सेलरेशन हम इस पी पॉइंट पर फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, तो किस तरह निकालें, चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में कितना चेंज आया रेडियस वेक्टर के अलोंग, इंटरवल ऑफ टाइम क्या हमारा, डेल्टा टी। मतलब मैंने कहा नहीं था पी से क्यू तक आने में हमें जो टाइम लग रहा है पार्टिकल को, वो कितना लग रहा है, डेल्टा टी। तो वही लिखा है हमने डेल्टा टी। देखिए स्टूडेंट अब करते हैं, तो चेंज इन वेलोसिटी आप कैसे निकालेंगे, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी कहां पर आएगा हमारा, क्यू पॉइंट पर। तो देख रहे हैं क्यू पॉइंट पर ये जो हमारा रेडियस वेक्टर है इसकी ये लाइन पैरेलल है, तो ये हमारी फाइनल वेलोसिटी है। देखो इन दोनों को हम ऐड करेंगे, लेकिन इन दोनों की डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट। तो इन दोनों के बीच में माइनस का साइन आएगा, ठीक है, माइनस। ये हमारा क्या हो गया है, v प्लस डेल वी, ये क्या है, फाइनल वेलोसिटी। ये हमारी टोटल फाइनल वेलोसिटी आ गई है, माइनस इनिशियल वेलोसिटी। माइनस क्यों लगाया, क्योंकि देखो ना डायरेक्शन अपोजिट है हमारी, ठीक है। और इनिशियल वेलोसिटी देखिएगा कितना है हमारा u, तो ये दिस वन क्या है हमारा फाइनल वेलोसिटी, और ये क्या है हमारा इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। और अपॉन में देखिएगा क्या आएगा, डेल टी, इस तरह से लिखेंगे। फिर आप देखिएगा लिमिट डेल्टा टी, ठीक है। ये हमने ये हमारा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ये क्या टोटल क्या आ गया हमारा, चेंज इन वेलोसिटी। चलिए अब इसकी थोड़ी कैलकुलेशन करते हैं, u प्लस डेल u, ठीक है। कॉस डेल थीटा का एक्सपेंशन खोल दीजिए, कॉस का एक्सपेंशन क्या होता है, 1 माइनस 1/2 डेल थीटा का स्क्वायर। आगे की टर्म को नेग्लेक्ट कर दिया क्योंकि डेल थीटा की स्मॉल एंगल है। इसी तरह से इसका भी आप एक्सपेंशन को एक्सपेंड कर दीजिएगा, साइन थीटा का क्या होता है, पहले x माइनस 1/3 डेल थीटा का क्यूब। इस तरह से आगे की टर्म्स को भी हमने नेग्लेक्ट कर दिया, ठीक है। और फिर आप देखिएगा क्या बचेगा, डेल्टा टी, ठीक। अगर आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं तो देखो ये हमने यहाँ फार्मूला यूज़ करा, ये हमारे एक्सपेंशन होते हैं cos x 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल x की पावर 4/4 फैक्टोरियल। इसी तरह से sin x का एक्सपेंशन होता है x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल। हाँ नेक्स्ट टर्म और लिखना चाहते हैं एक, तो देखिएगा ये क्या आ जाएगा, x² पावर 5/5 फैक्टोरियल डैश। तो यहाँ x के प्लेस पर डेल थीटा उसका हमने यूज़ किया है। चलिए कैलकुलेशन करते हैं, और ये ध्यान रखिए डेल थीटा इज़ अ वेरी स्मॉल एंगल, और स्मॉल क्वांटिटी का अगर आप स्क्वायर करेंगे क्यूब करेंगे वो भी स्मॉल आएगा। तो आप देख रहे हैं डेल थीटा के स्मॉल एंगल, स्मॉल क्वांटिटी, इसका स्क्वायर करेंगे और भी स्मॉल आएगा, इसको हम नेगलेक्ट कर देंगे, ठीक है, इसको हम नेगलेक्ट कर देंगे। तो देखिएगा तो ये क्या बचेगा आपका, u प्लस डेल u, हाँ दिख रहे हैं ये इंटू 1, ये डेल थीटा का स्क्वायर आ रहा है इसलिए हमने इसको नेगलेक्ट कर दिया। स्मॉल क्वांटिटी का स्क्वायर करेंगे और भी स्मॉल आएगा, इसलिए इस क्वांटिटी को हमने नेगलेक्ट कर दिया, ध्यान रखिएगा। आगे देखिएगा माइनस v प्लस डेल v, इसी तरह से क्या बचेगा, ये डेल थीटा बचेगा, अपॉन में डेल थीटा का क्यूब करेंगे और भी स्मॉल क्वांटिटी आएगा, उसको भी नेगलेक्ट कर दिया, तो ये क्या बचेगा, डेल टी बचेगा, ठीक है। और करते हैं कैलकुलेशन, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0, आगे करिए इसकी कैलकुलेशन करते हैं। और तो ये क्या बचेगा, u प्लस डेल u, इसकी ना अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस v डेल थीटा, ठीक। अब ये देखिएगा डेल v डेल थीटा, ये भी स्मॉल क्वांटिटी ये भी स्मॉल क्वांटिटी, तो डेल v इंटू डेल थीटा, दो स्मॉल क्वांटिटी के आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, और भी स्मॉल आएगा, इसलिए हमने इसको भी नेगलेक्ट कर दिया, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, नहीं आपको होगी कहाँ गया, ये नेगलेक्ट कर दिया। दो स्मॉल क्वांटिटी का आप प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्या आएगा, और भी स्मॉल आएगा, ठीक है। चाहे तो आप यहाँ लिख देते हैं नेगलेक्टिंग स्मॉल क्वांटिटीज, ठीक है। जो हमारी स्मॉल क्वांटिटीज है उसको हम नेगलेक्ट कर रहे हैं। तो आप लोग देखिएगा डेल टी, हाँ स्टूडेंट देखिए थोड़ा मिस्टेक हो गई है, यहाँ देखिए माइनस यू रह गया था लिखने से, माइनस यू,
ये माइनस यू आपका छूट गया था, माइनस यू, देख रहे ना, माइनस यू ये टर्म रह गया था, हाँ माइनस यू लिख दीजिएगा। तो आप देख रहे हैं यू से यू आपका कैंसिल आउट। अब हमने ना इसको ब्रेक कर लिया अलग अलग, देखो डेल यू अपॉन डेल टी माइनस वी डेल थीटा अपॉन डेल टी, इस तरह से ब्रेक कर लिया। ठीक है, चलिए देखिए आगे करते हैं इसको। अब ये लिमिट हम ऑपरेट करेंगे, लिमिट डेल टी टेंस टू 0 डेल यू अपॉन डेल टी, हाँ इसमें भी ऑपरेट करिएगा। v को हम बाहर लिख सकते हैं, लिमिट इस पर ऑपरेट होगा, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल थीटा अपॉन डेल टी। ठीक है, तो आप देखो ये डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन से डेल यू अपॉन डेल टी लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0, इसको हम क्या लिख सकते हैं, डी यू अपॉन डी टी माइनस का v, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, डी थीटा अपॉन डी टी। और आप देखिएगा u हमारा क्या है, रेडियल वेलोसिटी, v क्या है हमारा ट्रांसवर्स वेलोसिटी। तो u को हमने यहाँ रेडियल वेलोसिटी कंसीडर किया था, क्योंकि रेडियस वेक्टर के अलोंग वेलोसिटी का कंपोनेंट है, तो इसको हम रेडियल वेलोसिटी कहेंगे। तो रेडियल वेलोसिटी का हमारे डेरिवेशन क्या आया था, इसकी वैल्यू क्या थी, डी आर अपॉन डी टी। अगर आप लोगों ने ये लेक्चर नहीं देखा रेडियल वेलोसिटी और ट्रांसफर वेलोसिटी का, उसको देखिएगा, पूरा मैंने डेरिवेशन कर रखा है। इसी तरह v हमारा क्या है, ट्रांसवर्स वेलोसिटी। ठीक है, तो ये हमारा ट्रांसवर्स वेलोसिटी है, इसको ट्रांसवर्स वेलोसिटी हमारा कैलकुलेट करके क्या आया था, आर डी थीटा अपॉन डी टी। ठीक है, तो इन वैल्यूज को आप यहाँ रखिएगा, यहाँ पुट करिएगा 10 रेडियल एक्सेलरेशन। ठीक है, तो देखिएगा रेडियल एक्सेलरेशन ये क्या है, डी अपॉन डी टी, ये देख रहे हैं u, हाँ u मीन्स क्या है हमारा, डी आर अपॉन डी टी, ऐसे लिखो, माइनस का v की वैल्यू कितनी, आर डी थीटा अपॉन डी टी, डी थीटा अपॉन डी टी, ये आ गया। जरा इसकी कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, देखिएगा रेडियल एक्सेलरेशन, तो इस देखिए डी आर अपॉन डी टी का एक बार डिफ्रेंशिएट और कर रहे हैं हम, तो क्या आएगा, डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस आर, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, डी थीटा अपॉन डी टी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखिएगा ये हमारे पास रेडियल एक्सेलरेशन का फार्मूला निकल कर आया है, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, देखिएगा रेडियल एक्सेलरेशन, देखिए दो बार डिफ्रेंशिएट हो रहा है ये, तो इस रहे हैं तो आर डबल डॉट लिख सकते हैं, यहाँ थीटा का डिफ्रेंशिएट हो रहा है तो थीटा डॉट लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या निकल कर आया, रेडियल एक्सेलरेशन। ठीक है, चलिए अब हम डिस्कस करते हैं ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन। देखिए अब हम डिस्कस करते हैं ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन। ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन क्या है, ये भी हमारा रिजोल्व पार्ट होता है एक्सेलरेशन का, किसके अलोंग, रेडियस वेक्टर के परपेंडिकुलर। तो डेफिनेशन लिखते हैं, लिखिएगा द रिजोल्व पार्ट ऑफ एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर टू द रेडियस वेक्टर, परपेंडिकुलर टू रेडियस वेक्टर। The resolved part of the acceleration perpendicular to the radius vector is called transverse acceleration। इसी को हम क्या कहेंगे यहाँ पर, ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन कहेंगे। ठीक है, चलिए अब इसका डेरिवेशन करते हैं। तो ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन भी हम फाइंड आउट करेंगे, ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन। तो इसमें वही है, चेंज इन वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द रेडियस वेक्टर इन टाइम डेल्टा टी। ठीक, देखिए तो ये लिमिटिंग केस आएगा, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 चेंज इन वेलोसिटी इन परपेंडिकुलर टू द रेडियस वेक्टर, किसके परपेंडिकुलर, रेडियस वेक्टर के परपेंडिकुलर इन टाइम डेल्टा टी और डिवाइडेड बाई डेल टी। ठीक है, क्योंकि P से Q तक का जो टाइम कंसीडर किया वो हमने कितना किया है, डेल्टा टी। तो देखिएगा चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकालेंगे हम, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। देखिए P पॉइंट हमारा इनिशियल पॉइंट है, Q पॉइंट हमारा फाइनल पॉइंट है। तो आप ही देखिएगा ये रेडियल P पॉइंट पर जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कितना है, v है। इसके पैरेलल ये लाइन ड्रॉ की थी, देखिए ये दो कंपोनेंट्स आ रहे हैं, दिस वन एंड दिस वन।
इन दोनों की डायरेक्शन कैसी है, सेम है, तो हम दोनों को ऐड करके लिखेंगे। रेडियल एक्सेलरेशन के केस में क्या था, इन दोनों का डायरेक्शन कैसा था, अपोजिट था, इसलिए हमने माइनस का साइन लगाया था। इन दोनों की डायरेक्शन देखिए कैसा है, सेम है। तो हमारा फाइनल वेलोसिटी ये निकल कर आएगा u प्लस डेल u साइन डेल थीटा, v प्लस डेल v कॉस डेल थीटा। ये तो हमारा फाइनल वेलोसिटी आ गया, ठीक है। माइनस इनिशियल वेलोसिटी क्या है, v, ठीक है ना। रेडियस वेक्टर के परपेंडिकुलर, ये ध्यान रखिए आप, देखो ये रेडियस वेक्टर है, इसके परपेंडिकुलर, और ये आपका डेल t। चलिए और कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। लिमिट डेल्टा t टेंस टू 0 u प्लस डेल u, साइन का एक्सपेंशन, ये फॉर्मूला हमने लिखा था, देखिए x की जगह क्या है, डेल थीटा माइनस 1/3 डेल थीटा क्यूब। ये एक्सपेंशन हमने एक्सपेंड कर दिया। इसी तरह से इसको देखो v प्लस डेल v, यहाँ पर अब आप कॉस का एक्सपेंशन एक्सपेंड करिएगा, तो कॉस के हिसाब से क्या आएगा, 1 माइनस 1/2 डेल थीटा का स्क्वायर, ठीक है, माइनस v और अपॉन में डेल t, ये वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। और कैलकुलेशन करते हैं, लिमिट डेल्टा t टेंस टू 0 u प्लस डेल u, ठीक है। ये देखिएगा डेल थीटा एस इट इज लिखा, अगली क्वांटिटी को हमने नेगलेक्ट कर दिया, क्योंकि इस स्मॉल क्वांटिटी का क्यूब करेंगे और भी स्मॉल आएगा। चलिए इसको करते हैं v प्लस डेल v, यहाँ देखिएगा इंटू 1, डेल थीटा का स्क्वायर करोगे तो और भी स्मॉल आएगा, माइनस v डेल t, देख रहे हैं b से v कैंसिल आउट। चलिए और कैलकुलेशन करते हैं, लिमिट डेल्टा t टेंस टू 0, इसके अंदर मल्टीप्लाई करो u डेल थीटा, डेल u डेल थीटा, और ये क्या बचेगा आपका डेल v अपॉन डेल t, ठीक है। ये तो स्मॉल क्वांटिटी, इसको भी हम नेगलेक्ट करेंगे, तो देखिएगा क्या बचता है, लिमिट डेल्टा t टेंस टू 0 u डेल थीटा प्लस डेल v अपॉन में डेल t, ठीक है। हाँ देखिएगा अब क्या वैल्यू बचता है, कैलकुलेशन करते हैं यहाँ पर। इसको ना, इसको भी दो पार्ट्स में ऐसे ब्रेक कर लो, लिमिट डेल्टा t टेंस टू 0 u डेल थीटा डेल t प्लस, दो पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड कर लिया, लिमिट डेल्टा t टेंस टू 0 डेल v अपॉन डेल t, ठीक है। डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन से इसको आप u डी थीटा अपॉन डी टी और इसको डी वी अपॉन डी टी, अभी पीछे हमने डिस्कस किया था, u मीन्स क्या, हमारा रेडियल वेलोसिटी जो होता है डी आर अपॉन डी टी, v मीन्स ट्रांसवर्स वेलोसिटी, ट्रांसवर्स वेलोसिटी क्या होता है, आर डी थीटा अपॉन डी टी। रखिएगा रेडियल वेलोसिटी क्या है हमारा, डी आर अपॉन डी टी और डी थीटा अपॉन डी टी। फिर आप यहाँ देखिएगा d अपॉन डी टी, v मीन्स क्या है हमारा रेडियल वेलोसिटी, रेडियल वेलोसिटी क्या था, आर डी थीटा अपॉन डी टी। चलिए इसकी हम कैलकुलेशन करते हैं, डी आर अपॉन डी टी, डी थीटा अपॉन डी टी, इसमें लगेगा प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल से इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, आर का डिफ्रेंशिएट किया डी आर अपॉन डी टी, डी थीटा अपॉन डी टी, ठीक है। फिर आर ऐसी रहेगा, इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे डी टू थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर। चलिए और कैलकुलेशन करते हैं हम, ये क्या बचेगा, आर डी टू थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर, ठीक है। ये टर्म देखिएगा सेम है, तो ट्वाइस डी आर अपॉन डी टी और डी थीटा अपॉन डी टी, ठीक है। देखिएगा अब इस सिस्टम में थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। हमने क्या करा, 8 से डिवाइड, तो 8 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, आर स्क्वायर डी टू थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर। ऐसा क्यों कर रहे हैं, अभी रीज़न आपको समझ में आएगा। ये ना दो फंक्शन के प्रोडक्ट का डिफ्रेंशिएशन बन जाएगा, 8 से मल्टीप्लाई 8 से डिवाइड किया। देखिए अब आप देखिए यहाँ ऑब्जर्व करो, आर स्क्वायर को फर्स्ट फंक्शन माना, डी थीटा अपॉन डी टी को हमने सेकंड फंक्शन माना। जब हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी टी का डी टू थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर, डी थीटा अपॉन डी टी एज इट इज, इस आर स्क्वायर का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2r, और हाँ सॉरी ये मिस्टेक हो गई है, यहाँ डी थीटा अपॉन डी टी है ये, सॉरी डी आर अपॉन डी टी, ठीक है। हाँ तो आर स्क्वायर का डिफ्रेंशिएट करेंगे 2r, फिर r का करेंगे डी आर अपॉन डी टी। तो ये ना दो फंक्शन के प्रोडक्ट का डिफ्रेंशिएशन बन गया है, ठीक है। सॉरी ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन हम ये फाइंड आउट कर रहे हैं, तो यहाँ से हमारा ये ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन फाइंड आउट होकर आया है, ठीक है। देखिए क्या निकल कर आया ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन,
1/r, ये दो फंक्शन के प्रोडक्ट का डिफ्रेंशिएशन बनना है। ठीक है, वो दो फंक्शन क्या है हमारे, देखिएगा, एक तो r² एज इट इज रहेगा और d(θ/dt). आप देखिए इसमें ऑपरेट करके देखो, 1/r ऐसी, r² ऐसी, इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा। फिर dθ/dt, r² का करेंगे 2r, r का करेंगे dr/dt। और इसको ना हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 1/r d/dt r²। dθ/dt को हम क्या लिख सकते हैं, थीटा डॉट। तो ये हमारा क्या निकल कर आया है, ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद होनी चाहिए, क्वेश्चंस इसी के ऊपर डिपेंड है। तो अब आपसे ये कहा जाए कि रिजल्टेंट एक्सेलरेशन निकालिएगा, तो कैसे निकालेंगे, दस रिजल्टेंट एक्सेलरेशन। तो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करने का तरीका हमारे पास ये है, रिजल्टेंट इसका मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं हम, तो क्या आएगा, रेडियल एक्सेलरेशन। ठीक है, रेडियल एक्सेलरेशन। ठीक, और फिर हम क्या आएगा, ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन। ठीक, तो अगर आपसे कहा ना रिजल्टेंट एक्सेलरेशन निकालिए या मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन निकाले, तो आपको ना दोनों कंपोनेंट्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे। तो रेडियल एक्सेलरेशन हमने अभी फाइंड आउट किया था, क्या था, d2r/dt² माइनस r dθ/dt का होल स्क्वायर। और ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन देखिएगा क्या ये है। ठीक है, ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन इसको लिखते हैं 1/r d/dt r² dθ/dt। ठीक है ना, इसका आप पूरा होल स्क्वायर करेंगे, तो ये हमारा क्या आ गया, रिजल्टेंट एक्सेलरेशन। सो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरा ये आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर स्टूडेंट आप लोगों को मेरा ये लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे इस लेक्चर्स को अपने फ्रेंड्स में शेयर करिएगा, इसको लाइक करिएगा, इस पर कमेंट्स करिएगा। और अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।